हमने चालू किया था, हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान सारी लीला कर दी, दामोदर लीला कर दी, नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान ने क्या किया वो लीला हम श्रवण करने वाले थे। जैसे कि सब हो गया, उसके बाद भगवान वैसे भगवान ने जितने भी लीला की थी गोकुल में, अभी क्या किया भगवान ने, गोकुल भगवान छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं, वृंदावन जाने वाले हैं। अब वृंदावन जा रहे हैं भगवान, 3 साल और 2 महीना गोकुल में रहे, है ना। तो उन 3 साल 2 महीने में सबसे पहले भगवान ने क्या किया, जैसे उन्होंने शक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया। सबसे पहले उन्होंने किसका वध किया, पूतना का। उसके भगवान 6 दिन के थे, तब पूतना का वध किया। उसके बाद शायद अब बताते हैं कि भगवान का नामकरण हो रहा था 90 दिन में भगवान ने क्या किया, भगवान का नामकरण हुआ। तो 90 दिन नामकरण हो रहा था, उसी समय उसी के आसपास भगवान ने क्या किया, शक्टासुर का वध किया। उसके बाद जैसे ही 3 महीने के आसपास हो चुके थे तो भगवान ने क्या किया, दामोदर लीला किया। उसके बाद भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। ये इन्होंने 3 साल 2 महीने में ये सारी लीलाएं की थी भगवान। अभी भगवान क्या किया, तो जैसे सारे ब्रजवासी सब इकट्ठा हुए कि भाई अभी ये क्या है कि गोकुल में ये बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, सारे ब्रजवासी को परेशान कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे लल्ला को परेशान कर रहे हैं। तो सभी के सभी ब्रजवासी लोग जो है वो पहले तो जो नंद बाबा है, नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण है, उन सबको क्या करते थे, अपना पुत्र रूप में मानते थे कि बोले ये तो है ये, लेकिन गोकुल के जो वासी है ना, गोकुल के जो वासी वो भी क्या है, कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में ही मानते थे। बोले कि कृष्ण के ऊपर कोई भी संकट है यानी कि हमारे ऊपर संकट आया। तो भगवान ने यही सोच के बोले कि यही भगवान की इच्छा अनुसार ही सब लीलाएं हो रही है वैसे तो भगवान ने क्या किया, अपने रूम से अन्य सारे भेड़िए निकाले। ऐसा वर्णन आता है, मैं सुना भी है ऐसा कहीं कि भाई गोकुल छोड़ना है तो ये गोकुल इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने कि अपने ही रूम से ऐसे भेड़िए निकाले, जिससे भेड़िए निकाल के ये सब लोग सोचने लगे अभी क्या करें। तो बोले कि कृष्ण फिर बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्या करते हैं, सीधा वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में ही हम रहेंगे। तो ये भगवान ही लीला कर रहे हैं सब। और उसके बाद क्या है कि भगवान बोले चलो ठीक है, सभी लोग क्या कहे, सभी के सभी लोग वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाने के बाद भगवान वहाँ पे रहे। भगवान उस समय वृंदावन रहे तो वहाँ पे कितने साल के हो गए, भगवान ऐसे करते करते 4 महीने के आसपास या 4 साल के हो गए। और 4 साल होने के बाद भगवान ने क्या किया, अभी यशोदा मैया और ये सब क्या विचार कर रहे हैं कि अभी कृष्ण थोड़ा बड़ा हो गया है, बोलने लग गया, चलने लग गया। तो ऐसे नंद महाराज का इनका ये कार्य क्या था, नंद महाराज के 9 लाख गाय थे। तो नंद महाराज ये सब क्या करते थे, उनके जो भी सेवक है वो क्या करते थे, गाय चराने जाते थे, गाय लेके चले जाते थे। अभी कृष्ण ये सोच रहे हैं कि मैं माता यशोदा से कह रहे हैं, अभी पहले जो बलराम जी सबसे बड़े हैं वैसे कृष्ण से, तो बलराम जी छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए पास के ही वन में जाया करते थे वृंदावन के, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। घर के या गांव के आजू बाजू कोई वन रहता है, हरियाली जगह रहती है, उस जगह पे जाके क्या करते थे, बलराम जी बछड़े चराए जाया करते थे। तो इस दिन क्या है कि बलराम जी को फर्स्ट दिन बछड़ा चराने के जाने की मतलब ऐसा कहा जाता है कि बलराम जी को उठाया नहीं भगवान ने और स्वयं ही बछड़े जाने अकेले ही या अपने मित्रों के साथ ही जाके विचार किया कि बस हम आज बछड़ा चराने जाएंगे। ये कृष्ण का फर्स्ट दिन है बछड़े चराने का, है ना। उसके बाद माता यशोदा से बोलते हैं कि मैया मुझे बछड़े चराने जाने हैं। 4 साल के भगवान हो गए, ये 4 साल की लीला है, भगवान 4 साल के। अभी 4 साल का व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, बछड़ा क्या, क्योंकि 4 साल के तब तक हो गए तो अभी तक माता चड्डी धो रही अपने बच्चों का। तो इस प्रकार से ये लीला चल रहा है। तो माता ने कहा कि अभी आप छोटे हैं, कैसे जाएंगे वन में ये वगैरह। तो बोले कि माता मैं संभाल लूँगा, चला जाता हूँ, मेरे साथ ग्वाल बाल भी है, अकेला थोड़ी जा रहा हूँ जो मुझे कोई खा जाएगा। तो बोले ठीक है चले जाओ।
तो माता यशोदा ने सबका आज्ञा दे दी और माता यशोदा ने क्या किया कि फिर वो भी बछड़े चराने जा रहे थे अपने ग्वालों के साथ अपने। अभी जैसे ही वो घर से निकले तो आप सभी ने देखा होगा भगवान के पास एक अलग प्रकार का एक शंख होता है, जैसे अपन वाइट वाला बजाते वो वाला शंख नहीं है कि ऐसे एक थोड़ा सा आगे बेंड जैसा होता है और पूरा सा मुड़ा हुआ कर आवाज जैसा होता है। तो भगवान कभी फोटो में देखेंगे तो जो कमर में लटका के रखते हैं वो भगवान शंख सोने का जैसा होता है। तो उसमें से ये शंख बजा रहे और सारे मित्रों को बुला रहे हैं कि चलिए अभी हमें क्या करेंगे, बछड़े चराने जाएंगे। अच्छा, बछड़े को संस्कृत में वत्स कहा जाता है, वत्स है ना। संस्कृत में आपको कभी देख भगवत गीता में पढ़ेंगे तो वत्स भी आता है, अर्जुन को भी वत्स कहा जाता है और बछड़े को भी संस्कृत भाषा में ही वत्स कहा जाता है। तो ये वत्स चराने जाने लगे है ना, पास के ही वन में। और सारे भगवान ये किया अपने मित्रों को एक एक घर में जाके ऐसे नहीं बुला रहे कि बाहर निकलो बाहर निकलो, इस प्रकार से नहीं कर रहे। और ये क्या बोल रहे, शंख बजा रहे हैं और सारे मित्र ग्वाल बाल ये सुनकर क्या कर रहे हैं, ये विचार कर रहे नहीं कृष्ण ने अभी कृष्ण को अनुमति मिल चुका है और क्या है, कृष्ण अभी क्या है कि हम सबको बुला रहे हैं, हमें सब जाना चाहिए और गए चराने जाए। कृष्ण अभी 4 साल के गए चराने चले गए। तो ये फर्स्ट दिन भगवान ने क्या किया है, गोहे चराने जा रहे हैं और गोहे चराते जा रहे हैं। तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, गाते जा रहे हैं, बच्चे नाचते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो सारे ग्वाल बाल है वो ग्वाल बाल क्या है, ऊपर पंछी उड़ता है ना, उस पंछी की छाया पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, बोले कि ये देखिए मैंने पंछी को पकड़ लिया है। और बोलते हैं कि मैं कभी कभी छाया में व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है तो ये बोलते हैं ग्वाल बाल बोलते हैं, अरे ओ कृष्णा देखिए मैं वामन जितना बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं एक पाँव में आप सबको नाप सकता हूँ। इस प्रकार से छाया के माध्यम से ये बता रहे कि मैं भी वामन जितना बड़ा हो चुका है, ग्वाल बाले सब लीला कर। उसके बाद एक और लीला आता है कि ठाकुर जी अभी क्या है कि थोड़े बड़े हो चुके, तो अभी माता यशोदा से परमिशन ले लिया, लेकिन अभी कृष्ण क्या है नंद महाराज के पास गए तो बोले कि महाराज पिताजी यानी बाबा ऐसा बोलते हैं कि मुझे भी गाय चराने जाना है। तो बोले कि अरे अभी आप नहीं जा सकते, छोटे बच्चे हैं, आप जाओगे तो पहली बात तो गाय बहुत बड़ी होती है, अगर आपको कोई सिंग विंग ना मार दे। और गाय को गिरने के लिए एक टेक्निक होता है, इसको चलाने का एक टेक्निक होता है। अगर आप पीछे चले रहे, गाय इधर उधर भागते रही तो आप कैसे संभाल पाओगे, है ना। अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी देखा, कभी गाय चराते हुए देखा है क्या, कभी चरा नहीं पाएंगे, गाय मार भी देंगे क्या, अब इसे बड़ों को ही मार देती, छोटों को क्या है। तो भगवान गाय चरा रहे और आगे आगे जा रहे और ये सभी को ये कह रहे कि अभी मतलब गए चरा नहीं रहे, मतलब परमिशन मांगने गए अपने पिताजी से माताजी से। तो नंद महाराज ने कहा कि ठीक है आपके साथ बलराम जी रहेंगे और बलराम जी को साथ में लेके जाइए। तो ये सब क्या करते, गोवर्धन अभी पहले तो पास के वन में जाते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी सारे गाय बछड़े भी थोड़े बड़े हो चुके हैं और गाय भी अभी क्या ये सब बछड़े हैं जो वो क्या किया कि अभी गाय के साथ रहने के लायक हो गए और उनको भी गोवर्धन के लिए ले जाया जाता था, है ना, गोवर्धन के लिए ले जाया जाता था और वहीं पे बछड़े चराते थे। तो भगवान जैसे ही गोवर्धन में जाते हैं तो भगवान आप सब ये कल्पना करें कि आप सब अभी गोवर्धन में, और भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे अभी कैसे हम जाते हैं हरियाली में तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कोयल बोलती है या फिर कभी कौवा बोलता है, इस प्रकार से भंवरे बोलते हैं, सब मधुर मधुर आवाज आती रहती है ना। तो इसी प्रकार से भगवान जा रहे हैं तो भगवान कोयल के ही तरह भगवान क्या करने लगे, बोलने लगे, है ना, आवाज निकालने लगे। तो ये सब आवाज सुनकर सारी कोयल थी वो छुप गई, या भगवान के दर्शन देने के लिए पत्तों के पीछे छुप छुप के भगवान को देख रही है। तो बोले ऐसा क्यों, क्योंकि कोयल ये शर्मा रही कि हमसे भी अच्छा कितना कि ये कोयल जितनी आवाज निकाल सकते। जैसे कि कोयल जो मधुर आवाज निकालती है उस और मधुर कोई आवाज निकाल सकता है क्या, कोयल से भी बेहतर, क्योंकि गला उसका है तो उसकी मेमोरी यानी कि बोलते हैं नाटक कला, आवाज निकालने की अलग अलग कला होती है।
तो कोयल से अच्छा उसकी आवाज और कौन निकाल सकता है। तो बोलते हैं कि कोयल के अलावा दूसरा कोई पक्षी या मनुष्य भी होता है, वो भी इस कोयल की तरह आवाज का नहीं निकाल सकता। वो कोयल की तरह आवाज जो निकलती है वो मनुष्य नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे भगवान निकाल रहे थे, कोयल शर्मा गए। अभी कोयल, जैसे कि इसमें एक प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि कोयल की जो आवाज है वो आई कहाँ से? तो भगवान के अंदर से तो आई है ना। तो ये विचार करके कोयल उस पेड़ों के पत्तों के पीछे छुप के भगवान को देख रही है। और सारे भंवरे भी देख रहे हैं भगवान कितने अच्छे गुनगुनाते जा रहे हैं, कितने अच्छे गाते जा रहे हैं। और जब भगवान गाते जा रहे हैं तो क्या हुआ कि सारे के सारे जीव वहाँ पे डांस कर रहे थे, यानी कि जो भी पशु पक्षी अपने अंदाज में डांस कर रहे थे, और साथ साथ में ग्वाल बाल भी डांस कर रहे थे। और ग्वाल बाल भी अपने अपने जो वाद्य जो भी सामग्री है, जो बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, वो सारे यंत्र लेके जा रहे थे। जैसे कि किसी के पास तो ढोल हो, किसी के पास मदे हैं, या शंख के, या फिर कृष्ण के पास तो शंख है इत्यादि है। तो ये सब बजाते बजाते जा रहे और अपने मस्ती में रहते। अभी हम भी छोटे छोटे थे तो कई लोग तो ले जाते थे खेलने के लिए। जैसे कि अधिकतर गांव में अभी देखा जाए तो जैसे कि तार के जो होता ना, जो लोहे का तार होता है, उस तार के ट्रैक्टर बना के ले जाया जाता है, और ट्रैक्टर बना के ले जाते हैं और उससे खेलते रहते हैं पूरे दिन भर। अगर गाय बछड़े, अगर बकरी कुछ घूम गया तो भाई साहब बहुत भयंकर मारते हैं वहाँ पे, तो घर वाले भी मारते हैं। जैसे मुझे एक याद है कि एक बार हम गांव में बकरी चरा रहे थे कि मेरे मित्र ने क्या किया कि पत्थर फेंका तो आग इधर फोड़ दिया बकरी का, और आग फोड़े तो घर पे ले जाकर उसको इतना मारा, पीटा किया, धुलाई किया उसका। पिताजी तो दारू पी के आए थे वैसे भी, इतना मारा उसका, उस व्यक्ति ने फिर कभी पत्थर मारना नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा उसने, तो पत्थर मारना बंद कर दिया उसने। और साथ ही क्या किया, भगवान जब बछड़े चरा रहे थे तो गाय भी चरा रहे थे। वैसे भगवान अभी नंद महाराज ये चिंता कर रहे थे कि कहीं कृष्ण को मार ना दे, गाय मारने देने के। साथ में बलराम जी थे, तो बलराम जी को ये कहा था कि आप ध्यान रखिए इनका कि ये कहीं गायों के बीच में ना चला जाए, और साथ में क्या हो जाए, इनको गाय मार ना दे। इस प्रकार से ये सब बोल रहे थे। तो बोले कि अभी कृष्ण तो इतने मतलब चतुर थे, इतने मतलब थे वो, कि भगवान अपने बांसुरी से ही सारे गायों को पुकारने लगते थे। जैसे कि हर एक गाय का अलग अलग नाम होता था, ऐसे भगवान के 9 लाख गाय थे, और 9 लाख गाय को भगवान क्या करते थे, भगवान पुकारते रहते। जैसे 9 लाख गाय का अगर 9 लाख के अगर नाम किसी को याद भी हो जाए, चाहे कोई भी नाम हो, 100 नाम भी अगर गिनती से निकाल ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, सारी गैया को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, और भगवान पुकारे सारे गाय भी आती जा रही है। एक बार क्या किया कि ऐसे ही असुर, आप सबने सुना होगा, जैसे एक असुर होता है, इसका रूपा देखते हैं। एक असुर था जो कि कंस का बहुत ही मतलब कंस ने क्या किया कि इनको सबने, जितने भी राक्षस हुए, सब राक्षस को इन्होंने युद्ध में जीत लिया था। तो कंस किसी को मारता नहीं था। कंस ये कहता था कि आप एक काम करो, मेरे दास बन जाओ, जो मैं कहूँ वही करना। तो पहले राक्षस लोग भी ईमानदार होते थे, चलो ठीक है हम हार गए तो हम अभी उनका सेवा करेंगे। तो कंस ने पहले तो पूतना को भेजा था, फिर शट्टासुर को भेजा था। तो इन सबको भेजने के बाद अभी कंस बोले कि एक काम करो कि अभी ये तो हो गए, अभी हम क्या करते हैं, अभी किसी और राक्षस को भेजते हैं ताकि उन लोगों को क्या करें, कृष्ण को मार सके। तो कंस ने वत्सासुर का मतलब होता है कि वत्स मतलब गाय के बछड़े के रूप में आया था। तो पहले कंस को ये वो दे रहा था, आश्वासन दे रहा था कि कैसे कृष्ण ने पूतना को मारा, मेरी बहन पूतना को मारा है ना, शक्टासुर को मारा है, तो मैं इन सबका बदला लूंगा, और साथ साथ में उस कृष्ण को तो मारूंगा ही, लेकिन साथ साथ में उनकी गैया को भी मार दूंगा, और अपने उनके ग्वाल बाल है उन सबको मार दूंगा, जितने भी गाय हैं उन सबको मार दूंगा। तो ये बोल रहा है कि अभी बोलते कृष्ण इतने बोलते कि कंस बोलता है कृष्ण तो इतना चतुर है कि वो तुरंत पहचान लेते हैं। तो वत्सासुर बोलता है कि मैं ऐसा रूप धारण करके जाऊंगा जिससे मुझे कोई पहचान ना पाए। तो बोले कैसा, तो बोले कृष्ण को बछड़े से बहुत प्रेम है ना, अभी बच्चा है तो बछड़ों के साथ खेलता रहता है,
तो क्या किया, बछड़े का रूप धारण करके मैं जाऊंगा। तो फिर वहीं से बछड़ा का रूप धारण करके वत्सासुर और क्या किया, आकाश के मार्ग से उड़ता उड़ता कहाँ पर आ गया है, सीधा आ गया है, गोवर्धन आ गया है। और गोवर्धन आके उन गायों के बीच में या ग्वालों के बीच में क्या करने लगे, वहीं पे घास चलने लगे, इत्यादि करने लगा। तो कृष्ण बोले ये किसका बछड़ा है, हमने तो ऐसे कभी बछड़ा देखा नहीं है। कृष्ण के पास पास आ रहा था बछड़ा। तो कृष्ण ने क्या किया कि अभी कृष्ण को पता चल गया है कि अभी ये कौन आया है। तो कृष्ण तो अंतर्यामी है ही है, तो बछड़े के रूप में आया। तो कृष्ण ने क्या किया कि बोले अभी क्या उस के साथ बछड़ों के साथ खेलते रहते, कभी ऊपर भी चढ़ते रहते। तो क्या किया कि बछड़े को पीछे भागते भागते बीच या उस बछड़े को वत्सासुर के ऊपर बैठ के भगवान क्या किया, भगवान को वो दूर ले जाया गया। और दूर ले जाने के बाद तो उस गायों के बीचों बीच में घेरा बना के और कृष्ण को वहीं पे पटक दिया, कृष्ण को उतार दिया। तो बोला कि अच्छा ये मुझे मारने के लिए राक्षस रूप में आया है। तो भगवान ने क्या किया, उस वत्सासुर को एक ही वार में, उस वत्सा को बच्चा है वत्सासुर को वहीं पे खत्म कर दिया। उसी समय कुछ समय बीतने के बाद वहीं पे थोड़ी देर के बाद एक अगासुर भी आया। और बकासुर आया। बका का मतलब क्या होता है, बका यानी बतख, यानी कि अपनी देशी भाषा में कहा कि इतना बड़ा पक्षी आया, जैसे कि देशी भाषा में ऐसा कहा जा सकता है हरेड़ा सब लोग समझते हैं कि आपने गांव में देखेंगे तालाब के आसपास। तो हरेड़ा का जितना बड़ा रूप लेके बकासुर आया और उसने क्या किया, इतना बड़ा चोंच ऊपर खोल के रखा था कि आसमान के जो बादल होते हैं उस बादल को चीर के जा रहा था। और क्या किया कि ग्वाल बाल देखे, अरे कृष्ण को ये बोल, अरे वो कृष्ण देखो देखो ये कौन सी बड़ी गुफा है, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। तो ये बोले कि इसमें तो हमें जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बोले अरे ठीक है, नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो बछड़े क्या किया, बछड़े तो छोड़, गवाल जो गाय के जो ग्वाले थे वो ग्वाले उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। और मुख के अंदर प्रवेश कर गए तो सारा क्या बकासुर ने उन सभी को अपने मुंह के अंदर निगल लिया। और निगल लिया तो भगवान भी अंदर चले गए, बछड़े भी, ग्वाल बाल भी चले गए, भगवान भी चले गए और बछड़े भी साथ साथ में चले गए। और बछड़े भी साथ में चले गए तो सबको निगल दिया। निगलने के बाद भगवान सोचा कि सारे बछड़े तो अभी अंदर पेट के अंदर चले गए। तो भगवान ने क्या किया, मतलब खाने वाला था, बछड़े को अंदर नहीं गए सूर्य। तो भगवान देखे ये तो नकली है, कुछ है नहीं। तो बछड़े को क्या किया, मतलब भगवान को जैसे खाने वाला था ऐसे चोंच को दबाने वाला था। तो भगवान को क्या किया कि अंदर तो ले लिया उसने, बकासुर ने, लेकिन भगवान ने क्या किया उसके गले तक यहाँ पहुंच गए। जैसे कि मुंह होता है उसका बहुत बड़ा था, लेकिन गला छोटा था बकासुर का। और बकासुर का गला छोटा होने के कारण भगवान ने क्या किया, उसी गले के अंदर जाके भगवान ने क्या किया, अपना इतना विशाल रूप बनाया जिससे कि वो वहीं पे प्राण त्याग दिए और भगवान उसके मुख से निकलकर वापिस आ गए। और भगवान ने ऐसे अन्य सारी लीलाएं की थी, है ना। ये तो हमने आज सुना बकासुर के बारे में, बकासुर का उद्धार हुआ आज, और साथ साथ वत्सासुर का भी वध हुआ। तो आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने भगवान का लीला स्मरण किया था।